हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 40 आवर्स के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, पहले हम ये भी आ गया। ओह डेविल, फाइन। तो टॉरस, यहाँ पर हम पहले जनरल बात करेंगे, बाद में आपका करियर के बारे में बात करूँगी, फिर सिंगल्स के लिए और फिर आपके जो लोग पहले से रिलेशनशिप में उनके लिए भी। ठीक है, ओके। तो जनरली ऐसा है, आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक तो बने हुए हो अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन एक डेविल अटैक यहाँ पर लग रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए ये बात समझना आसान होगा कि डेविल अटैक्स मतलब क्या होता है। तो नेगेटिविटी बढ़ती नजर आएगी यहाँ पर। हो सकता है ये एनर्जी आपकी अपने आप में बढ़ रही है, आप एक थॉट को लेकर, या किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, आपके पर्सन ने बोलो या कुछ भी, तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रह सकते हो। थोड़ा सा आपको गिल्टी फील हो सकता है अपने आप को लेकर। अपने आप एक एनर्जी ऐसी है यहाँ पर, मतलब किसी के साथ ये रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ ना भी हो, तो अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, आप लोग इन दिनों अपने करियर पर ध्यान देना चाह रहे हो, पूरी तरह से फोकस करना चाह रहे हो अपने काम पर, ये बात भी है। अपने सेविंग्स को लेकर परेशान हो, थोड़ा सा सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको भी पता है, तो आप सही कर रहे हो अगर उसके बारे में सोच रहे हो। लेकिन ज़्यादा इतना वो एकदम मायूस होने की या बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ ठीक वक्त के रहते। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा बदलती रहती है। थोड़ा सा मेंटल आपको स्ट्रेस हो सकता है, या कंपटीशन देखकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। घर में लड़ाई झगड़े ऐसी कुछ एनर्जी भी रह सकती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले, ज़्यादा इस तरह से एनर्जी में ना रहे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब जॉब के लिए मैं बात करूँ यहाँ पर, जॉब या करियर के लिए मतलब, तो आप लोग है ना अपने सेविंग्स, जैसे मैंने बोला, सेविंग्स को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हो। अपने काम पर फोकस रहोगे। करियर का तो मैंने बता ही दिया है आपको। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ सकती है जॉब के लिए। ठीक है, हो सकता है ये ओवरसीज से हो, या दूसरे सिटी कंट्री में आपको जाना पड़े, किसी को सिटी में जाना पड़े दूसरे वाले, किसी को कंट्री में जाना पड़े दूसरे, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप पैसों का सोचकर थोड़ा परेशान रह सकते हो, ये भी बात है यहाँ पर। तो थोड़ा सा मतलब कहा सुनी किसी के साथ हो आपकी, ये भी बात मैंने पहले ही बोला, थोड़ा लड़ाई झगड़े की बात है। ठीक है, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, रिलैक्स रहिए, ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी बात मैं करूँ तो आप अपने मन में ना किसी चीज़ का वो लेकर बैठे हो कि नहीं ये मेरी वजह से हुआ, खुद को दोष दे रहे हो, या फिर किसी और ने दिया हुआ जो दर्द है उसको भूले नहीं हो आप पास्ट का, तो उसको भुलाओ, उसको लेट गो करो, उसको हील करो, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए कोई नए पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपके साथ काम करते हो, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ के भी हो सकते हैं, और हो सकता है किसी और दूसरी सिटी से भी हो ये। तो ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव पर्सन से आप मिलने जा रहे हो इन दिनों, बहुत पॉजिटिव रहेंगे ये। इमोशनल भी है उतने ही जितने पॉजिटिव है वो अपने लाइफ को लेकर, एंड ये सक्सेसफुल भी है, प्रैक्टिकल भी रहेंगे। तो बहुत अच्छे हैं, दूर का सोचने वाले, मतलब एक तरह से नहीं, दूरदृष्टि रखते हैं कि नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा, तो सारा चीज़ें अच्छे से सोच समझ कर बैलेंस होकर डिसीजन लेने वाले पर्सन रहेंगे ये। आपको अच्छे भी लग सकते हैं। ठीक है, या आपके दोस्त भी ऐसे पर्सन से मिलवाएं आपको किसी से, ये भी हो सकता है, या फिर आपके घर वाले कहीं से रिश्ता लेकर आए आपके लिए, ये पॉसिबिलिटी है। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, उनके लिए मैं बात करूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप अगर, तो देखिए आपके पार्टनर को ना किसी चीज़ का एक मन में गिल्ट फील हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है किसी बात को लेकर, लेकिन वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन आपको लेकर, पॉजिटिवनेस आपके पर्सन का बहुत हाई है। आप भी पॉजिटिव रह सकते हो अपने पर्सन को लेकर। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में शादीशुदा है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, उनके लिए बात है ये। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप इस रिश्ते के लिए। आपके पर्सन की बात मैं करूँ तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रिश्ता देखते हैं, रिश्ते का फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। पर आपके पर्सन भी इमोशनली ड्रेन होते चले जा रहे हैं, वो भी इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, उनको ना एक चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है, कहीं से कैसी आ रही है पता नहीं, पर वो उनके दिमाग में चल रही हो कहीं पर, ये हो सकता है किसी किसी के लिए ये बात हो। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। और आपके पर्सन जो है वो एक तरह से थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल जाएंगे, तो आपको हर्ट हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, ये एनर्जी अभी के लिए आपके साथ मैच हो, या किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। तो ये एक एनर्जी रहेगी यहाँ पर कि हेल्थ की बात जहाँ पर है मैं करूँ तो यहाँ पर आप बिल्कुल बैलेंस हेल्थ में रहोगे। हेल्थ का कोई इशू नहीं है, पर पास्ट के कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ है हेल्थ के, तो उनको नज़रअंदाज ना करें, अपने हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान दें। इमोशनल हेल्थ बैलेंस रखोगे तो सही रहेगा, तो बाकी भी सब कुछ सही रहेगा आपके लाइफ में फिर, मतलब फिज़िकल हेल्थ भी। ठीक है,
तो देखिए आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं तो आपको अपने पास्ट के कुछ लोगों की याद आ सकती है, पास्ट के कुछ एक्स जो है, मतलब आपके एक्स पार्टनर जो है उनकी याद आपको इन दिनों बहुत आ सकती है। उनकी की हुई गलत बातें, अच्छी बातें जो भी है याद आ सकता है, पर आप अपनी तरफ से अपने आप को प्रिपेयर करोगे और आगे बढ़ोगे। सेम आपके पार्टनर भी पूरी तरीके से रेडी है एक्शन लेने के लिए, तो आप दोनों भी सेम पेज पर आ जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है। और अपनों के लिए अगर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े तो गवारा नहीं, ऐसा आपने सोचा है तो चलता है, मतलब ऐसे। तो आप लोग हो सकता है अपने लिए, अपनों के लिए थोड़ा सा फाइट करोगे, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ये बात भी रह सकती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो गुड लक आपके साथ रहेगा, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। तो स्टार साइंस है यहाँ एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड कैंसर, ओके। ये मेजर अरकानास एंड माइनर में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ऑथेंटिसिटी, हो सकता है इन दिनों आपको भी भरोसा करना मुश्किल हो रहा है लोगों पर, चाहे वो आपके पर्सन हो या कोई और भी हो, ऑफिस की बात हो, घर की बात हो, भरोसा ही नहीं आ रहा है आपको किसी पर, ऐसा हो सकता है इन दिनों। अबंडेंस, आपके तरफ कोई कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, पैसा मिल जाए आपको, ये हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। सक्सेस की एनर्जी रहेगी, क्लेम कीजिए इसे। एनर्जी बढ़ाइए, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को बढ़ाइए अपने लाइफ में, ठीक है। अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, फोकस, आपका फोकस जो है उसको सही बनाए रखिए। अपने काम पर फोकस करना चाहते हो ज़रूर बनाइए, पैसा आएगा। एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए। रिलीज़, जो अनवांटेड है, ज़रूरी नहीं है, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दो अपने लाइफ से। ज़रूरी नहीं है उनको रखना ही क्यों है अपने लाइफ में, उससे तो तकलीफ़ ही हो रही है ना आपको, तो रिलीज़ कर दो। कोई भी हो, वो पर्सन भी हो सकते हैं, कोई पास्ट की याद हो सकती है, किसी ने दिया हुआ तकलीफ़ हो सकता है। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज से नो। आप किसी को नो कहोगे या फिर आप अपनी तरफ से वक्त ले लीजिए कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और पोस्टपोन कर दीजिए किसी भी निर्णय को इन दिनों। अगर आप लेना है 2 दिन में कोई डिसीजन लेना है तो उसको पोस्टपोन कर दो, तो सही रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे। प्रिस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। देखिए आपको कोई गाइडेंस कर दे रहा है, कहीं से गाइडेंस मिल रहा है आपको, तो उसे आप सुन तो लीजिए। भले ही फॉलो करना है उसको, नहीं करना है, या आप बाद में सोच कर सकते हो, जो आपके मन को सही लगे वही आप करने वाले हो, लेकिन गाइडेंस आपको मिल रहा है कहीं से, समझिए उसे। ट्रस्ट योर पाथ, जिस राह पर चल रहे हो, जो आपने डिसीजंस लिए हैं उस पर आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए अपना वक्त लीजिए थोड़ा और फिर डिसीजंस लीजिए। सिस्टरहुड ऑफ द रोजेस, सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टिस, मिस्टिक टीचर। कोई आपको लेसन देके गया है या गई है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो लेसन को भूले नहीं, उस लेसन को याद रखें, पर इतना पॉजिटिवली रखें, निगेटिव ना समझे उस बात को, ठीक है। और आगे बढ़िए। हर कोई हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है या जाती है, ये समझ लीजिएगा। द आइज़ ऑफ ब्यूटी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, क्लैरिटी। अपने एक्सपेक्टेशंस को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। पॉजिटिवली कुछ एक्सपेक्ट कीजिए, खुद से करें या दूसरों से। क्लैरिटी रखिए। एक्सपेक्टेशन तो वैसे खुद से ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, दूसरों से तो मतलब हम उम्मीद क्या करें, पता नहीं कब जाकर वो हमारा एक्सपेक्टेशन का पूरा कचरा बना दे। तो इसीलिए अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए, पॉजिटिव सोचिए, और वक्त से एक्सपेक्टेशन रखिए। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका कुछ ना कुछ अच्छा ही फल आएगा मेरी तरफ, ऐसे क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। कुछ आपको आगे बढ़ना है तो क्लैरिटी चाहिए, तो वो मिलेगी। द हंग्री गोस्ट, ऑब्सेशंस, स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट। तो देखिए आपके पार्टनर है ना, एक तरह से ऑब्सेसिव एनर्जी में आएंगे, या फिर आपकी भी एनर्जी ऐसी ऑब्सेसिव बन सकती है अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। और आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, कुछ नहीं, और अटैचमेंट इतना हाई रहेगा आपका और आपके पर्सन का एक दूसरे के साथ, और आपकी तरफ से तो बहुत बहुत हाई इंटेंसिटी रहेगी उसकी, और ऑब्सेशन भी उसके साथ साथ आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। और वो पॉजिटिव रहेंगे, आप ऑब्सेसिव रहेंगे, अच्छा है, कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन, द हॉक प्रिंस, ओके। तो देखिए कहीं ना कहीं से आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, स्पिरिट्स की तरफ से भी गाइडेंस मिल रहा है, जो आपके गार्डियन एंजल्स है वो गाइड कर रहे हैं आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इन दिनों थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आपका सुपर नेचुरल पावर्स के साथ कुछ इनकाउंटर हो जाए, आपको समझ में आ जाए, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स की भी जो एनर्जी है वो समझ पाओ आप, ये हो सकता है। नंबर 11 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लेट गो, आपके लिए गाइडेंस और येस और नो में जवाब, सवाल का जवाब भी दिखते हैं आपके। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, पास्ट को लेट गो कर दीजिए और नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए, करियर की बात हो चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो आपके। बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे फिर इसके बाद में, ठीक है।
और येस आया है यहाँ पर, आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉरस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।